तालाब वाली हवेली। एक खौफनाक कहानी। गांव के किनारे वो तालाब जहां रात होते ही हवा भी रुक जाती थी और उसके पास खड़ी थी एक काली टूटी हुई हवेली जिसके बारे में कहा जाता था वहां कोई रहता है जो जिंदा नहीं है। गांव में रामू नाम का एक गरीब आदमी रहता था अपनी बूढ़ी माँ के साथ। दिन भर खेत में काम और रात में थककर सो जाना, बस यही जिंदगी थी उसकी। लेकिन एक रात सब बदल गया। जब रामू खेत में अकेला था तभी अचानक पीछे से एक ठंडी आवाज आई, ओ सुनो, इधर आओ। रामू के हाथ से कुदाल गिर गई। दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन डर के बावजूद वो उस आवाज की तरफ बढ़ गया। हवेली के दरवाजे पर एक लड़की खड़ी थी। सफेद कपड़े, लंबे खुले बाल और चेहरा इतना शांत कि डर और बढ़ जाए। वो धीरे से बोली, मुझे चाय चाहिए, बना दोगे? रामू ने कांपते हुए हाँ कर दी। लड़की ने उसे पैसे दिए, लेकिन जैसे ही उसने पैसे लिए उसे एक अजीब ठंड अपने हाथों में महसूस हुई, जैसे किसी मरे हुए इंसान को छू लिया हो। उस रात के बाद रामू हर दिन वहां जाने लगा, चाय बनाना, हवेली में देना और पैसे लेकर वापस आना। लेकिन अब वो बदलने लगा था। उसकी आंखें अंदर धंस गई थीं, चेहरा पीला पड़ गया था और रात होते ही वो जैसे किसी के बस में आ जाता था। एक दिन उसकी माँ ने पूछा, रामू सच बता, तू कहाँ जाता है? रामू की आवाज बदल चुकी थी। वो बोला, वो मुझे बुलाती है माँ, मैं मना नहीं कर सकता। माँ का दिल कांप उठा। उस रात माँ ने उसका पीछा किया। हवेली का दरवाजा खुद ब खुद खुला और अंदर से अजीब सी सड़ांध आ रही थी। माँ धीरे धीरे अंदर गई और फिर उसकी चीख निकल गई। वो लड़की अब लड़की नहीं थी। उसका चेहरा सड़ा हुआ, आंखें पूरी काली, मुंह खून से भरा हुआ और वो रामू के गले में दांत गड़ाकर उसका खून पी रही थी। रामू खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में कोई जान नहीं थी, जैसे वो अब इंसान नहीं, सिर्फ एक खाली शरीर रह गया हो। तभी लड़की ने धीरे से अपना सिर उठाया और माँ की तरफ देखा। उसकी मुस्कान और भी डरावनी हो गई। एक और आ गई। अगले ही पल दरवाजा जोर से बंद हो गया और हवेली के अंदर सिर्फ चीखों की आवाज गूंजती रही। अगली सुबह गांव वाले जब वहां पहुंचे तो रामू और उसकी मां दोनों गायब थे, लेकिन तालाब के किनारे 2 कप रखे थे जिनसे अभी भी गर्म चाय की भाप निकल रही थी और हवेली के अंदर से आज भी वही आवाज आती है, धीमी, ठंडी, डरावनी। कोई है? चाय बना दो। कुछ दरवाजे कभी खोलने नहीं चाहिए, क्योंकि अंदर मौत इंतजार कर रही होती है।